Welcome to Earn 1 Million Challenge in 1 year. This is day 139 of 365 day journey. In this journey, I'm documenting my life every single day, where I share things. For example, आज मैंने बुक कौन सी पढ़ी. For example, आज तो बुक नहीं पढ़ी क्योंकि मैंने कल जो बुक हमने रिव्यू की थी उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी. Now today we are starting new book, but मैं आज आपको नहीं बताऊँ कौन सी बुक है. But yes, tomorrow you will get to know. And second thing, we discuss about what we see in YouTube, the some informative video, and what we learn from that. ये हम कल में जो हम रीड करते हैं और जो देखते हैं वीडियो और जिसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है, दैट्स कम हेयर टू शेयर विद यू बिकॉज. एंड थर्ड इज़ आई शेयर अबाउट माई डे. आज मैं अपने डे के बारे में नॉर्मली बात करूँगा कि हाउ वॉज माई डे. एंड द फोर्थ थिंग इज़ व्हाट इज़ द न्यू अपडेट ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर एंड प्लस द AI. ये सारे पॉइंट हैं हम जिस पे हम डिस्कस करते हैं एवरी सिंगल डे. आज का हमारा फॉर्मेट थोड़ा चेंज है बिकॉज आई एम नॉट फुल्ली रेडी टू रिकॉर्ड दिस वीडियो. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट this video is unscripted and this channel has right now two challenges going on. The one is earning 1 million in 1 year. Second is learn communication. जो हमारा मेनली टॉपिक होता है, जो सारी वीडियो का मेन फोकस जो रहता है ना, जितनी भी होती है उसमें फोकस रहता है लर्न कम्युनिकेशन के लिए. बिकॉज मैं देख रहा 2-3 दिन से कि लास्ट 2-3 दिन नहीं, लास्ट 1 मंथ से कि मैं वीडियो बना रहा हूँ दैट समवेयर इज़ नॉट रिलेटेड टू माई टॉपिक लाइक what we are challenging to. सो मैं सोच रहा हूँ फिर से हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है अबाउट द कम्युनिकेशन पॉडकास्ट की, हम उस पर फोकस करेंगे. देन वी विल कम टू यू एंड शो यू व्हाट वी लर्न. स्टडी हमने डिस्कस किया अबाउट द बुक जो हमने पढ़ी थी. कल हमारी बुक फिनिश हुई, कल नहीं परसों फिनिश हुई थी, बट कल हमने उसका रिव्यू किया था. दैट इज़ सिंपली सैड. दैट्स रियली वंडरफुल बुक. एंड अगर तुमने नहीं देखी वीडियो, कल वाली वीडियो देखो, दैट यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग. और कुछ भी तुम्हें उसमें ऊपर नीचे डां और कुछ भी लगता है दैट यू आर लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट केयरिंग दैट व्हाट आई एम डिलीवरिंग विद यू कैन जस्ट लीव द कमेंट. आज की वीडियो थोड़ी सी क्या होगा कि इंग्लिश में ज़्यादा हो सकती है और मुझे लगता है कि थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा होना चाहिए. बिकॉज टुडे आई वाज वाचिंग वन ऑफ द वीडियो दैट इज़ अबाउट मिस्टर बीस के बारे में. तो मिस्टर बीस ने 500 मिलियन सब्सक्राइबर उन्होंने बिल्ड कर लिए हैं. ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने इतने कैसे कर. इवन इंडिया नंबर 1 कंट्री इज द लाइक पॉपुलेशन में है, बट स्टिल इंडिया कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसने 100 मिलियन सब्सक्राइबर की हो. इमेजिन करो वाई. बिकॉज इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हर एक पार्ट में हमारा जो इंडियन कल्चर है, हर एक स्टेट में अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें सारे लोग एक कनेक्ट नहीं हो पाते. मिस्टर बीट का ओनली इंग्लिश में है. उसके बाद दूसरा ऑप्शन उनके वीडियो में रहता है कि सॉरी कि उसके अंदर क्या रहता है दैट ही इज़ लाइक ही दैट हैज़, उनके चैनल पे है कि वो तुम उसको ऑडियो को ट्रांसलेट कर सकते हो, मतलब जिस लॉन्ग लैंग्वेज से तुम बिलोंग करते हो वो तुम सुन सकते हो. तो इसलिए उनका कंजप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है लोगों के बारे में और उनके जो फॉलोवर इसलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं. सो समवेयर इस ओके. और अभी कुछ इंडियंस हमारे जो समानी भाई हैं उनका भी चैनल इस तरीके से हो गया है कि वो भी ऑडियो को ट्रांसलेट मतलब डबिंग हो रहा है अभी. क्योंकि अभी एक मैं पॉडकास्ट देख रहा जैसे मैंने कल बताया था, दैट इज़ अबाउट द स्पाई, जो रशियन स्पाई थी, हाउ सी लाइक मैनिपुलेट द पीपल. तो उसके बारे में हमने देखा दैट वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग. इवन स्टडी आई प्रॉमिस टू यू दैट आई विल कम टुमारो एंड शेयर विद यू हाफ ऑफ द पॉडकास्ट बिकॉज आई हैव सीन ओनली हाफ. अनफॉर्चुनेट टुडे आई डिड नॉट गेट टाइम, मतलब आज मुझे टाइम नहीं मिला जिससे मैं वो पूरा देख पाऊँ बिकॉज टुडे आई वॉज बिजी, रियली बिजी. एंड ये वीडियो थोड़ी सी आज डिफरेंट वे में हो सकती है क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट मेन फॉर्मेट है, तो हम उसमें क्या करते हैं, डेली आते हैं, हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट चलते हैं जिससे मोर अंडरस्टैंडिंग होती है और क्लियर मैसेज रहता है. दिस वीडियो इज़ अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग डिफरेंट. मुझे लगता है कि एक चीज़ डेली करने से इंसान बोर होने लगता है. जैसे मैं 2 साल से एक जगह काम कर रहा हूँ, सेम काम कर रहा हूँ, तो मैं भी बोर होने लगा हूँ यहाँ पर. तो आई जस्ट वांट टू चेंज माई कंपनी. लेट्स सी व्हेन आई विल एबल टू चेंज कंपनी. इंशाल्लाह, अल्लाह नोज ओनली, दैट्स इट. और दूसरा बात ये है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद एवरीथिंग. और दूसरा वीडियो मैंने और देखा, कंसिस्टेंसी, जो सौरभ क्या सौरभ है, क्या नाम उनका है, जो गौरव, जो क्या है, जो ब्लॉग बनाते हैं, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली आज नहीं रहा है. वो बोलता है बंदा कि नेक्स्ट ओनली तुम 1 ईयर के लिए स्टार्ट करो डॉक्यूमेंटिंग एवरी सिंगल डे. उन्होंने उनकी वजह से. और दूसरा एक और वीडियो मैंने पहले देखा था, मैंने जस्ट टुक द सीरियसली एंड एम स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग माई डेली एवरी डे. एंड वर्ट वी एंड थ्रू लाइक मैं जो भी करता हूँ मैं डेली आके शेयर करता हूँ. मोस्टली हमारा टॉपिक यही रहता है कि जो मैंने सीखता हूँ डेली, दस कम है टू टेल यू व्हाट वी लर्न टुडे. सो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो बनाना बड़ी नहीं चाहता. सी देखो, थोड़ा और बड़ी कर देते हैं. अभी AI की दुनिया में AI बहुत आगे चला, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. हमने कल बात की थी क्लस्टर के बारे में, जो एक नया AI था जो एलन मस्क ने खरीद लिया $60 बिलियन का. उसके अंदर जो बनाने वाले लोग थे 4 MIT के, शायद उसमें तो एक इंडियन था और एक पाकिस्तानी था आई थिंक, जो उनके फाउंडर हैं. बाकी और भी लोग होंगे उनकी टीम में. और दूसरा चल रहा है अभी उसके बारे में टेलीग्राम, जो टेलीग्राम की टीम है ओनली 30 लोग हैं और एक $20 बिलियन की कंपनी है. और इंडिया के अंदर सब बैन करने की बात चल रही है. बट अभी कल मुझे पता चला कि क्या हुआ कि
उसको बैन सिर्फ कुछ वीक के लिए किया जाएगा, जब तक जो एग्ज़ाम रहेगा नीट वगैरह का, जो भी हमारे इंटरनेशनल जो बड़े हमारे नेशनली टॉप 10 के एग्ज़ाम होते हैं, जब वो हुआ करें तो उसको हम बैन थोड़े दिन कर देंगे। जिससे वो बोल रहे थे कि जिससे उन्हें लगता है कि हमारे पेपर लीक होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, और जो बंदा जिसने बोला ये लाइन कि वो दे आर नॉट दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू नो डू प्रॉपर थिंग्स, दैट्स व्हाई दे आर ब्लेमिंग देम। ऐसा हो सकता है अपने बचाने के लिए। एंड दूसरी थिंग ये है कि मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, मुझे खुद शौक हो गया। अमित किलोर सर हैं हमारे, जो एपीएससी के टीचर हैं। उसके अंदर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी उनकी, कि दैट ही वॉज शेयरिंग हिज हिस्ट्री, दैट नॉट हिस्ट्री मतलब अपने बारे में स्टोरी बता रहे थे कि उनके पास एक ऑफ़र आया, खान सर के बारे में कुछ बोलो, समथिंग लाइक अगेंस्ट हिम, सो वी विल पे यू 4 to 5 लाख। बोला मुझे ज़रूरत थी पैसे की, बट मैं नहीं बोला। बट मैं देख रहा हूँ जो सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था नीट के बाद, जिस बंदे ने बोला 2 करोड़ टीचर्स होते हैं, उनके बाद बहुत सारे टीचर निकल के आए। उसमें सिर्फ बली वगैरह कौन बना, खान सर। और जो बोल रहे थे बहुत कुछ, अंजना ओम कश्यप को और बाकी लोगों को, मीडिया वालों को, नाउ दे चेंजिंग देमसेल्फ। बोले कि उनका एक पॉडकास्ट आया अभय सर का, मुझे लगता है अभय सर इज़ नाइस गाय, बट वो उनके हिसाब से लगा, मैंने अभी वो पॉडकास्ट नहीं देखा, शायद मैं देख के तो मैं बताऊँगा क्या सीन मुझे लगा कि क्या ऐसा सही है कि नहीं है। तो उसमें बताया कि उन्होंने बताया कि जो फुल पॉडकास्ट के अंदर एक भी बार ये नहीं बोला उन्होंने सही से, मतलब वी आर स्टैंडिंग विद द खान सर, दे आर जस्ट स्टार्टिंग टू टेलिंग वो इतना पे कर रहे हैं, इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं, इतना नहीं करना चाहिए थे। और अलग पांडे सर हैं, उनका आईपीओ आने वाला है, व्हाट दे आर डूइंग, मतलब इस तरीके से वीडियो समवेयर इज लाइक शोज दैट दे आर जेलस ऑफ देम। ठीक है, बट दे आर उन मेरे गांव का लड़का, मेरा अंकल लगता है, ही ऑल्सो वेंट देयर एंड ही स्टार्टिंग टू प्रिपेयर थिंग्स। और जस्ट आई थिंक 10,000 रुपये से कम में उसका प्रिपरेशन हो रहा है। इमेजिन करो, जब मैं 2016 में और मेरे भाई 2018 में हम प्रिपरेशन के लिए गए थे, तो 1-1 लाख रुपये सिर्फ मांगे थे वहाँ पर, सिर्फ कोचिंग के, सिर्फ कोचिंग। उसके बाद हॉस्टल पर तुम्हारा सब खर्चा है। और इमेजिन करो 1 लाख बंदे की जो फीस दे रहा है 1 साल के लिए, वही तुम्हारी 50,000, 25,000 और 10,000 हो जाए, तो तुम्हें कहाँ नहीं प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम क्यों है तुम्हें? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। कहीं ना कहीं उन्होंने, देखो वो कितना चार्ज कर रहे हैं उससे मेरा फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो एक माफिया चल रहा था ना कोचिंग सिस्टम वाला, पहले जो 15 लाख, 20-10-10 हज़ार, मतलब 1-2 लाख रुपए चार्ज करते थे यूपीएससी के और आईआईटी के या नीट के, अभी वो 15-20 हज़ार के बीच में आ गए हैं। ऐसा हम टेलिंग यू। मैंने अपने भाई का सब्सक्रिप्शन ले रहा था, आई थिंक 2018-19 में मैंने खुद पे किया था, तो उसका था 45,000 सब्सक्रिप्शन, सिर्फ 1 साल का। अभी वही सब्सक्रिप्शन कितने का आ रहे हैं? 20-25 हज़ार के। तो कहीं ना कहीं लोगों को, जो जिसके पास अफोर्ड करने के लिए 50,000 और 1 लाख नहीं है, अभी 25,000 में हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बच्चे पढ़ेंगे। और उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो ज़्यादा हाई कास्ट के लोग हैं उनको लगता है कि वो तो नॉर्मली ठीक ही होते हैं फाइनेंशियली, तो वो पे करने को रेडी थे पहले। अभी हो गया कि सारे बच्चे पढ़ने लगे, तो उनके अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। वाई खान सर डूइंग, वाई द अलग पांडे सर डूइंग, दिस इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड। इवन खान सर को एक ऑफर आया था 100 करोड़ का, मतलब किसी कोचिंग सेंटर से। उन्होंने बोला हमारे यहाँ पढ़ाओ तो हम इतना पे करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, अगर आप सैलरी जो आपकी फ़ीस है वो ना बढ़ाएं तो हम आ सकते हैं, ऐसा शायद उन्होंने बोला हुआ है। उन्होंने नहीं फीस तो बढ़ाएंगे, तो उन्होंने बोला नहीं हम नहीं आ सकते। उन्होंने अपने आप फोकस किया, जो कहाँ पहुँच गए। अगर उनको इंटरेस्ट होता, पैसे से ही इंटरेस्ट होता, ज़्यादा उनको लगा होता, तो 100 करोड़ इट्स अ बिग अमाउंट एक टीचर के लिए। 32 ईयर के ओल्ड बंदा है, उसको 100 करोड़ का एक पैकेज मिल रहा है, और मंथली अलग होगी। इमेजिन करो कितना पैसा कमाते वो। कमा तो अभी भी रहे हैं, बट उन्होंने क्या सोचा, अगर मैं इतना पैसा ले लूँगा, जो सिर्फ गरीब बच्चे वो नहीं पढ़ सकते। मैं इनका सपोर्ट नहीं कर रहा, आई एम नॉट सपोर्टिंग खान सर, बिकॉज देर आर सम रीज़न। वो है थोड़ा रिलीजियस ही थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं सपोर्ट नहीं करता उनको। बट हाँ, जो एक सच फैक्ट है मैं उसमें बात कर सकता हूँ कि जो बंदा उस टाइम पे लेता है, और उसकी जो बच्चों की फीस जहाँ वो पढ़ाने जाते हैं वहाँ की फीस और बढ़ जाती है। तो वहाँ पर कौन आते हैं? जो हाई लेवल के पढ़ाने वाले, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वही वहाँ पर पढ़ने आते हैं। अभी क्या है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं, 10-15 हज़ार रुपये हैं, वो भी जा सकता है। और एक वीडियो और देखा मैंने कि एक लड़की लेडीज़ बोल रही है कि उसको रोस्ट किया किसी लड़के ने कि 200 रुपये चार्ज किए, 200 रुपये, वो 25 रुपये बोला, 200 रुपये चार्ज किए। भाई ठीक है, तुम्हें लगता है, मैं देखो फिर से मैंने बोलूँ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। दूसरा कि जो बंदा 25 रुपये लेके तुम्हारे काम कर रहा है, उसके बाद जो टोटल बिल उसका 200 बनना है, तो उसको तुम क्या बोला, 200 रुपये, 25 रुपये बोले, 200 रुपये। भाई दूसरी जगह आओ, 5,000 का हो रहा है, उसको कंपेयर नहीं करेंगे। 5,000 में 200 रुपये देने पड़ रहे हैं, सिर्फ 48 रुपये का तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तुम 25 बार और जाके चेक करा सकते हो, वो नहीं देखना नहीं 25 रुपये बोला उसने क्यों नहीं हुआ। उसके अंदर और भी काम होता है। अगर हम मेडिकल दुकान में जाते हैं, डॉक्टर को अपना दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या है, डिजीज़ होती हैं, वो सिर्फ हाथ देखने का 500-1,000 रुपये लेता है। उसके बाद जो दवाई आती है उसको कौन देगा? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। दवाइयाँ तो वो कंपनी उनके हाथ में नहीं है ना, दवाइयाँ तो वो नहीं बना रहा, वो तो कहीं से खरीद के ला रहे हैं। कम से कम पैसे जितने ला रहे हैं उतने पैसे में कोशिश कर रहे हैं कम से कम देने के लिए। ही इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट यू, बट यू जस्ट सपोर्टिंग लाइक ये कैसे। ठीक हो, एवरी वन हैज़ समथिंग रॉन्ग, दे डेंट, सब कुछ ना कुछ गलत करते हैं। कुछ होता है किसी से, गलत नहीं करते हैं, हो जाता है कभी कभी। तो उसको मुझे लगता है लाइक अवॉइड करना चाहिए। चीज़ें जो अच्छी हैं उस पर फोकस करना चाहिए, अगर तुम रियल ह्यूमन हो। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है
100 काम अच्छे किए, गलत कर दिया, मैं गलत को याद रखूँ वो मेरी गलती है। मुझे 100 एक को हटा के 99 जो बाकी अच्छे हैं उनको फोकस करना चाहिए, अगर तुम रियल ह्यूमन बीइंग हो। दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं कल। कल हाँ 2 चीज़ें रहेंगी जो मैं वीडियो बताया तभी, पॉडकास्ट जो खान सर का वो हम पूरा देखेंगे, और नहीं तो उसके अलावा बुक के बारे में बताएंगे, हम नई बुक कौन सी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा जो क्या है, वो पॉइंट रहेगा इज़, हम जो नेक्स्ट पॉडकास्ट हम देखेंगे ओनली कम्युनिकेशन के ऊपर देखेंगे, तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो डेली हम अपडेट के साथ चलेंगे तो समवेयर इट्स लाइक वी आर डिस्ट्रैक्टिंग ऑफ आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू टुमारो। थैंक यू।